अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स जो हैं वो बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हैं, क्योंकि तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हैं लाइफ के वो सेल्स में होते हैं। सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ लाइफ हैं। स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट का मतलब है बिफोर न्यूक्लियस, यानी इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, यानी इसमें जो डीएनए होगा वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होगा और जो ऑर्गेनेलीज होंगी वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स तीन चीज़ों से मिलके बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और थर्ड वन इज़ न्यूक्लियस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल है, जो सेल के इंटरनल मेटाबॉलिक इवेंट्स को इन्वायरमेंट से सेपरेट रखती है। ठीक है। और सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स भी होते हैं जो मटेरियल्स के इन एंड आउट गोइंग को कंट्रोल करते हैं। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म बेसिकली वो मटेरियल है जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। जो सेमी सॉलिड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का उसे साइटोसोल कहते हैं जी। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सेल का वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है, यानी जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस सेल के अंदर होंगे वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये इन्वेल्प क्या करता है, क्रोमोसोम्स को बाहर साइटोप्लाज्म में केमिकल्स जो प्रेजेंट हों उनसे डैमेज होने से बचाता है। और जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट हम फर्दर वन बाय वन हर ऑर्गेनेली की सेल की डिटेल पढ़ने से पहले एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का। जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं हमारे सामने एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं वो भी अब हम स्टडी करते हैं। तो मेजर थोड़े से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज यहाँ पे शो की गई हैं, जिनमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो एक डिफरेंस है वो है एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स का और प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट का। ये ऑर्गेनेलीज अपने एनिमल और प्लांट सेल में स्पेसिफिक होती हैं, बाकी जो ऑर्गेनेलीज हमने पहले नाम लिया है वो दोनों सेल्स में प्रेजेंट हैं। सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी प्लांट सेल की, और ये हार्ड मटेरियल सेलुलोज से बनी होती है। ये क्या करती है, सेल वॉल को सपोर्ट करती है और उसको शेप देती है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है। और सेल मेम्ब्रेन जो किसी भी सेल के अंदर जो मटेरियल्स आने हों या जिन मटेरियल्स ने एक्सक्रीट आउट होना हो सेल से, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक मटेरियल है जो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसमें वाटर हो सकते हैं, डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनेलीज वगैरह जो हैं वो भी इसी में सस्पेंडेड होती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ऑरेंज कलर का आप देख रहे होंगे, येलो सा ऑरेंज सा स्ट्रक्चर है। नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं जिसके थ्रू मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कोई भी वेजिकल्स वगैरह फॉर्मेशन जो गोल्जी अपरेटस नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो करेगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है एक ऐसी ऑर्गेनेली जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे एटीपी फॉर्मेशन होती है और सेल को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि ये स्पेसिफिकली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसको यूज़ करते हुए प्लांट्स अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। वैक्यूल की भी आप देखें शेप्स डिफरेंट हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। जो प्लांट सेल में है एक सिंगल लार्ज वैक्यूल जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड पे हो गया है, लेकिन एनिमल सेल में डिफरेंट स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पोजीशन में प्रेजेंट है।
वैक्यूल्स का काम स्टोरेज का होता है, ये डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को या एयर वाटर फूड पार्टिकल्स वगैरह को स्टोर करते हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं वो दो हैं प्रेजेंट एनिमल सेल में। ये सेल डिवीजन का काम करते हैं। जो नॉर्मली सेल डिवाइड करता है एनिमल सेल में वो सेंट्रियोल्स की मदद से करता है। दोनों सेंट्रियोल्स 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं और ये एनिमल सेल में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि ये क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं, और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते। लास्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल है और ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एक थिन मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस को सराउंड करती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम नंबर हर सेल का स्पेसिफिक होता है हर स्पीशी के अकॉर्डिंग। जैसे ह्यूमंस के 46 होते हैं, ड्रोसोफिला के 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स के वेरी करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये एक एनिमल और प्लांट सेल का क्विक सा डिफरेंस देख लें। सेल वॉल है प्रेजेंट और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल के सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल के साइड पे होता है एक लार्ज वैक्यूल की वजह से। और बहुत सारे स्मॉलर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गया होगा सारी बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को वन बाय वन स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।